नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप लोगों के लिए पुनः लेके आया हूं 50 प्रश्नों का एक मौखिक टेस्ट। और आप लोग सभी लोग लिखते जाइए और उसका उत्तर बाद में, जब सभी प्रश्न लिखा जाएंगे 50 के 50, तो बाद में उसका उत्तर मिलाएंगे और देखते हैं कि कौन कितना सही बनाते हैं। और तो लिखते जाइए। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में है? प्रश्न संख्या 2 है, वेदांग कितने हैं? प्रश्न संख्या 2 है, वेदांग कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मूल अंतर क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मूल अंतर क्या है? प्रश्न संख्या 4, बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा की साहित्यिक भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा की साहित्यिक भाषा क्या थी? क्वेश्चन संख्या 5 है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्रश्न संख्या 6 है, सबसे पहले किस वंश के शासन काल में सबसे पहले किस वंश के शासन काल में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया गया था? सबसे पहले किस वंश के शासन काल में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, दांडी मार्च का प्रारंभ और समापन किस तिथि को हुआ था? दांडी मार्च का प्रारंभ और समापन किस तिथि को हुआ था? प्रश्न संख्या 9 है, जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर मूलतः किस देश का निवासी था? जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर मूलतः किस देश का निवासी था? हाँ, एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पर गलती हो वह कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसको कमेंट जरूर करें और हो सके तो आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर कहां रखा था? औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर कहां रखा था? क्वेश्चन संख्या 11 है, कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने कहा था? कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 12 है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन संख्या 13 है, किसी आकाश गंगा के केंद्र में घूमती तीव्र चमकीले पिंड को क्या कहा जाता है? किसी आकाश गंगा के केंद्र में घूमती तीव्र चमकीले पिंडों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 14 है, किस ग्रह का नामकरण युद्ध के रोमन देवता के आधार पर किया गया है? किस ग्रह का नामकरण युद्ध के रोमन देवता के आधार पर किया गया है? क्वेश्चन संख्या 15 है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन है? भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन है? प्रश्न संख्या 16 है, वह भूकंपीय तरंगे जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से प्रश्न संख्या 17 है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश
रेखा का मान में क्या परिवर्तन होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं के मान में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन संख्या 18 है, पृथ्वी से निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है? क्वेश्चन संख्या 19 है, जुर्वा ग्रह किसे कहा जाता है? जुर्वा ग्रह किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 20 है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और सबसे अधिक कहां पर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक और सबसे कम कहां पर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और सबसे अधिक कहां पर होता है? क्वेश्चन संख्या 21 है, किस महासागरीय जलधारा को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है? किस महासागरीय जलधारा को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन संख्या 22 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, चांदी किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? चांदी किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? प्रश्न संख्या 25 है, 25, लुप्त प्रजाति किसे कहा जाता है? लुप्त प्रजाति किसे कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26 है, किस प्रस्ताव के द्वारा भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी? किस प्रस्ताव के द्वारा भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी? प्रश्न संख्या 26 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया था? प्रश्न संख्या 27 है, भारत आय क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत आय क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न संख्या 28 है, भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया था? भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन संख्या 29 है, आपात उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आपात उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया था? पुनः मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई ना कोई परीक्षा में अक्सर हमेशा पूछते रहता है। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि उसका उत्तर लगभग सभी जानते हैं और इन प्रश्नों की गलती करने पर सीधे जो स्कोर जो होता है, आपका जो रैंक होता है, वो सीधे नीचे चला जाता है। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर एकदम हम लोग सावधानी पूर्वक देना है। और फिर से मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम फिर से नया टेस्ट सीरीज ला सके। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 31 से, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रश्न संख्या 32 है, परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला कण कौन कौन है? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? प्रश्न संख्या 13 है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? अम्लों का पीएच मान कितना होता है? अम्लों का पीएच मान कितना होता है? आप लोग उत्तर साथ में लिखते जाइएगा प्रश्न के साथ साथ, क्योंकि हमको तो बोलना पड़ता है लेकिन आप लोग को तो आंसर मात्र एक ही लाइन में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन संख्या है 34,
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है। विटामिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रश्न क्या 35 है। विटामिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रश्न क्या 36 है। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन संख्या 37 है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? क्वेश्चन संख्या 38 है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन है? कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन है? प्रश्न संख्या 39 है। वनस्पतिक तेल और एनिमल फैट का मुख्य घटक क्या है? वनस्पति तेल और एनिमल फैट का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन संख्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पाया जाने वाला तत्व कौन कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पाया जाने वाला तत्व कौन कौन है? क्वेश्चन संख्या 41 है। पावर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पावर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न संख्या 42 है। रडार सिस्टम में उपयोग किन तरंगों का किया जाता है? रडार सिस्टम में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या है 43 है। स्ट्रैबोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्ट्रैबोस्कोप से क्या मापा जाता है? प्रश्न संख्या 44 है। पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? फोटोवोल्टिक सेल का क्या कार्य होता है? फोटोवोल्टिक सेल का क्या कार्य होता है? प्रश्न संख्या 47 है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? क्वेश्चन संख्या 48 है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 49 है। यह है करंट अफेयर से क्वेश्चन है और पहला प्रश्न है 40 क्वेश्चन संख्या 49 है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन या अर्थात मेजबानी कौन देश किया था? प्रश्न संख्या 50 है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? तो आंसर मिलाने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां पर गलतियां हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं और मैं आप लोग के लिए पुनः एक जल्द ही दूसरा मौखिक टेस्ट लाऊंगा। तो पहला प्रश्न था सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में है? इसका सही उत्तर है मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का वर्णन मुंडको उपनिषद में है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग कितने हैं? तो इनकी संख्या 6 है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मूल अंतर क्या है?
ये अक्सर पूछता है और लड़के इसमें अक्सर फंसते हैं। जैन धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को मानता है और लेकिन बौद्ध धर्म नहीं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती है लेकिन बौद्ध धर्म नहीं। यह है। बौद्ध धर्म की हीनयान महायान शाखा की साहित्यिक भाषा क्या थी? तो महायान का साहित्यिक भाषा था पाली, हीनयान का साहित्यिक भाषा था पाली और महायान का था संस्कृत, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म जो था वो दो शाखाओं में बट गई थी, हीनयान और महायान। तो हीनयान का था प्राकृतिक साहित्यिक भाषा जो थी पाली और महायान का संस्कृत। प्रश्न संख्या 5 पूछे थे कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका सही उत्तर है प्राकृत। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया तथा इसका सही उत्तर है प्राकृत। प्रश्न संख्या 6 पूछे थे सबसे पहले किस वंश के शासन काल में जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण किया गया था? तो मौर्य काल में किया गया था। प्रश्न संख्या 7 पूछे थे सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो यह है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 8 है दांडी मार्च का प्रारंभ कब और कहां हुआ, कब और समापन किस तिथि को हुआ था? सही उत्तर है 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। दांडी मार्च जो था वह 24 दिन तक चलने वाला एक नमक कानून के विरुद्ध में किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर मूलतः किस देश का नागरिक था? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। यह मूलतः जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर जो था वह ऑस्ट्रिया का था। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर कहां रखा था? प्रश्न संख्या 10 है और इसका सही उत्तर है आगरा का किला। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर कहां रखा था? इसका सही उत्तर है आगरा का किला। प्रश्न संख्या 11 है कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने कहा था? तो कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। प्रश्न संख्या 12 है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर है जॉर्ज लेमेंटर। बिग बैंग सिद्धांत दिए थे जॉर्ज लेमेंटर। किसी आकाशीय गंगा के केंद्र में घूमती तीव्र चमकीले पिंड को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है क्वैसर। इसका सही उत्तर है क्वैसर। किस ग्रह का नामकरण युद्ध के रोमन देवता के आधार पर किया गया था? सही उत्तर है मंगल। मंगल के जो नामकरण किया गया था युद्ध के रोमन देवता के आधार पर किया गया था। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 46.8% पाया जाता है। हम पूछे थे प्रश्न के 16 पूछे थे कि वह भूकंपीय तरंगों जो ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है तो वह है पी तरंगे। पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती है। पी तरंगे जो है वह ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। प्रश्न का 17 है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं का मान में क्या परिवर्तन आता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अब देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता है। आप देखते हैं भूमध्य रेखा पर जो मिड पर है वह भूमध्य रेखा उसका मान होता है 0 डिग्री, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा और ध्रुवीय रेखा। तो इस प्रकार देखते हैं कि 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से निकटतम तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी से निकटतम तारा सन है, सूरज है। प्रश्न का 19 है जुर्वा ग्रह किसे कहा जाता है? जुर्वा ग्रह किसे कहा जाता है? सही उत्तर है शुक्र और पृथ्वी को जुर्वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वीय बल का मान सबसे कम और सबसे अधिक कहाँ होता है? 20 पूछे थे गुरुत्वीय बल का मान सबसे कम और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर सबसे कम
और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय गुरुत्वा गुरुत्व गुरुत्वीय बल का मान सबसे कम और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। किस महासागरीय जलधारा को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है? किस महासागरीय जलधारा को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है? जिसको बोला जाता है, इसका सही उत्तर है एल नीनो। एल नीनो। एक चीज आपको बताता हूँ, जब एल नीनो और लाल नीनो जब एक जगह मिलता है तो एक गर्म है, एक ठंडी जलधारा है, तो एक प्लैंकटन का निर्माण होता है। वहाँ प्लैंकटन बहुत मात्रा में बनता है, जो कि मछलियों का एक मुख्य भोजन है। प्रश्न के 22 पूछे थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही उत्तर है रूस। हाँ, और फिर आप लोग से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 23 है, चांदी किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? चांदी जो है वो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। जितने भी चांदी किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है आग्नेय। लुप्त प्रजाति किसे कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 25 है, लुप्त प्रजाति किसे कहा जाता है? वैसे प्रजाति को लुप्त प्रजाति कहा जाता है जो केवल एक हैबिटेट में पाया जाता है। केवल एक हैबिटेट में पाए जाने वाले जीवों के प्रजाति को लुप्त प्रजाति कहा जाता है। किस प्रस्ताव के द्वारा भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी? सही उत्तर है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू तैयार किए थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो इसका सही उत्तर है किस प्रस्ताव के द्वारा भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर है नेहरू रिपोर्ट 1928। किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? क्वेश्चन संख्या 26 है, क्वेश्चन संख्या 27 है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन संख्या अगला क्वेश्चन संख्या 28 है, भारत आय क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत आय क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का समर्थन प्राप्त करना। अगला प्रश्न था कि भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। जो लोग कहते हैं कि भारत का विभाजन कांग्रेस ने करा दिया, तो कांग्रेस उस समय क्या था? कांग्रेस के बस में थी। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में है? सही उत्तर है 18। आपात उपबंध का वर्णन संविधान के भाग 18 में है। प्रश्न का 30 है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया था? सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका सही उत्तर है ट्रिटिकम। गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम। परमाणु के नाभिक में कौन सा तत्व पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? सही उत्तर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? अम्लों का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से ज्यादा जो होता है वह क्षार का पीएच मान होता है। प्रश्न क्या अगला प्रश्न 34 है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न था, विटामिन रासायनिक रूप से क्या है?
विटामिन जो है रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न था, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है टार्टेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूट्रिक और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न था, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। 4 डिग्री तापमान पर पानी घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या अगला है, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन है? का सही उत्तर है टेक्टोनियम। सही उत्तर है टेक्टोनियम। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक तेल और एनिमल फैट का मुख्य घटक क्या है? यह है ट्राइग्लाइसरीड। यह है सही ट्राइग्लाइसरीड। यही जो है ट्राइग्लाइसरीड बढ़ जाता है तो आदमी के हृदय में चाहे मांसपेशियों में नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। तो वनस्पति तेल और एनिमल फैट का मुख्य घटक क्या है? ट्राइग्लाइसरीड। क्वेश्चन संख्या 40 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो पाया जाने वाला जो तत्व है वह हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन था, पावर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है फ्राइडे का सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन था, रडार सिस्टम में उपयोग किन तरंगों को किया जाता है? तो रडार सिस्टम में माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 43 है, स्ट्रेबोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्ट्रेबोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो उड़ते हुए चक्कों का घूर्णन गति मापा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है? पृथ्वी का घूर्णन गति होता है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन पूछे थे, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टिक सेल का क्या कार्य होता है? फोटोवोल्टिक सेल का क्या कार्य होता है? नाम से पता चलता है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के त्वरण पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। प्रश्न संख्या 48 है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। 14 नवंबर एक और महान पुरुष का जन्म हुआ था, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म भी है 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी कौन देश किया था? सही उत्तर है अमेरिका और वेस्ट इंडीज इसका मेजबानी किया था। अगला प्रश्न है, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी का मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आपसे पुनः विदा लेता हूं और हम लोग को चैनल को फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।